अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम पे और बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। हल्की सी रिमझिम भी हो चुकी थी। मेरे उठने से पहले पता चला था कि बारिश हो रही थी, बट हल्की सी रिमझिम हुई थी कि जिसके और ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी। बहुत कोशिश की मैंने कि आज मैंने सुबह 8 बजे उठ के काम स्टार्ट कर लेने हैं, जो मेरे काम पेंडिंग रह गए हैं, लेकिन कोशिश जितनी भी कर लो वही टाइम पे आँख खुलती है। नमाज़ पढ़ के अगर सो जाएं तो फिर जल्दी आँख नहीं खुलती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आधा घंटा और भी सो जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, उठ के काम स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ काम निपटें। ये काम वैसे मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लास्ट ईयर तो मैंने बहुत जल्दी कर लिया था, बेक एंड फ्रीज़ वाला काम, यानी कि बना के फ्रीज़ करने वाला काम। बट इस दफ़ा मेरा काफ़ी लेट हो गया क्योंकि और बहुत काम निकल आते थे मेरे साथ साथ, मार्केट वाले काम निकल आते थे, तो उसके सिलसिले में भी मुझे जाना पड़ता था। और आपको पता है कि जब आप बाज़ार चले जाते हैं तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे तो कहीं गए नहीं और फिर आके वो एनर्जी नहीं रहती है, मज़ा नहीं आता काम करने का। खैर जी, काम हमने कर लिया था स्टार्ट। अभी हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स, वेजिटेबल चाइनीज़ स्प्रिंग रोल्स और समोसे। तो चाइनीज़ समोसे मुझे बहुत पसंद है पर्सनली तौर पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डलती हैं और वेजिटेबल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे तो हम आलू के कबाब बनाते रहते हैं, आलू के पकौड़े भी बनते हैं रमज़ान मुबारक में, आलू के चिप्स भी बनते हैं कई कई घरों में। इसलिए मेरा ख़्याल है कि हमें समोसे और रोल बनाने के लिए वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बच्चे भी जब खाएं तो वेजिटेबल्स उनके भी पेट में जाएं, न्यूट्रिशंस मिले उन्हें भी और हमें भी। वेजिटेबल्स थोड़ा सा चेंज हो जाए टेस्ट। इसमें मैं पिसी हुई काली मिर्च डालूंगी, हस्बे ज़रूरत नमक डालूंगी, कुटी लाल मिर्च डालूंगी। आपने पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही ख़राब हो जाता है, यानी चाइनीज़ टेस्ट नहीं रहता है। तो काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, आप जितनी भी इस्तेमाल करना चाहें। मैंने बहुत कम मसाले ऐड किए थे क्योंकि मुझे ये था कि ज़ाविर नहीं खाएगा अगर स्पाइसी हो जाएगा। और इसके अंदर हमने मैक्रोनीस भी बॉयल करके डाल देनी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त मैक्रोनीस, स्प्रिंग रोल भी आप कह सकते हैं इसको, चाइनीज़ मैक्रोनीस समोसा भी कह सकते हैं। मैक्रोनीज़ इसलिए अच्छी लगती हैं कि अगर बच्चे खाते हैं तो उनको मैक्रोनीज़ अंदर नज़र आती हैं, वो शौक़ से खा लेते हैं। इस तरह से वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी हो जाता है, चिकन का इस्तेमाल भी हो जाता है और मैक्रोनीज़ वगैरह भी खाई जाती हैं। तो खैर जी, ये तो बनता रहेगा। साथ ही आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त किस्म का अमल शेयर करूँगी। आप छोटा सा अमल कह लें या वजीफ़ा कह लें। जैसे कि आपको पता है कि इंशाअल्लाह ताला कल पहला रोज़ा हो जाएगा। आज रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ जाएगा और सब आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप सब भी मेरी दुआ में शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा अमल, जो कि आपने रमज़ान मुबारक की पहली शब करना है। तहज्जुद की नमाज के बाद आसमान की तरफ चेहरा करके 12 मरतबा ये दुआ पढ़नी है आपने, जो मैं आपको बताऊंगी। तो अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला बहुत सी नेमतें आपको हासिल होंगी, मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ेगी, नाचाकियाँ ख़त्म होंगी, रहमत बरकतें और खुशियों के ख़जाने मिलेंगे, कारोबारी बंदिशें ख़त्म होंगी, घरेलू उलझनें, बीमारियां, हादसात, जादू और जिन्नात से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके घर में जादू के असरात हैं, नज़र के असरात हैं, कहते हैं कि जादू जो है वो नज़र बद में भी बदल जाता है, तो आपके घर से ये सब कुछ इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। मियाँ बीवी में आपस में बदसलूकी है, नाचाकियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप पर अल्लाह ताला का ख़ास करम हो जाएगा। तो आपने पढ़ना क्या है, रमज़ान मुबारक की पहली शब नमाज तहज्जुद के बाद आपने आसमान की तरफ मुंह करके ये वाली आयत पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल कय्यूमुल काइमुल अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत। ये वाली आयत मैं आपको यहाँ पे लिख भी दूंगी। 12 दफ़ा आपने ये आयत पढ़नी है। एक दफ़ा फिर मैं आपको सुना देती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल कय्यूमुल काइमु अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत। ठीक है जी। इसके बाद आपने दुआ करनी है अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह आपकी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो भी आपकी रुकावटें जिस काम में आ रही हैं, या आपके घर पे जादू या जिन्नात के असरात हैं। तो खैर जी, यहाँ पे मेरा काम हो चुका था, अब हम इसको करेंगे फ्रीज़। मैंने समोसे बनाए हैं, स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो हम पट्टियाँ कम पड़ गई थी और यहाँ से मिलती भी नहीं है, उसके लिए मार्केट जाना पड़ता है। तो पट्टियाँ लेने के लिए मार्केट जाएंगे। स्टफ़िंग उसकी बिल्कुल तैयार है, सेम वही स्टफ़िंग है जो हमने समोसियों के लिए तैयार की थी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप चिकन और आलू के भी बना सकते हैं, अगर आप टेस्ट चेंज करना चाहें तो। लेकिन मेरा ख़्याल है कि यही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अपने अपने टेस्ट के मुताबिक हर कोई चीज़ बनाता है।
तो खैर जी, यहाँ पे हम लोग इसको फ्रीज़ कर लेंगे और आसानी से हमारा काम निकल जाएगा, क्योंकि डेली तो ऐसी चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। पकौड़े तो डेली बन सकते हैं, लेकिन समोसे नहीं हमारे यहाँ पे डेली खाए जाते। बहुत मुश्किल से 2 या 3 समोसे हम लोग फ्राई करते हैं, वो भी उसमें से भी एक आध बच जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा घर में लोग नहीं हैं। तो उसी हिसाब से मैंने बना के फ्रीज़ कर लिया है और मेरा जो है काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो गया है। अब मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ खाना बनेगा, वो भी एक दिन बनता है, एक दिन नहीं बनता, तो सारे काम मेरे तकरीबन हो चुके हैं। लेकिन जब हम आज पट्टियाँ लेने के लिए और कुछ काम करने के लिए मार्केट गए, तो वहाँ जाके पता चला कि हर चीज़ की कीमत में इजाफ़ा हो चुका है। जो 10 रुपए वाली चीज़ थी 20 रुपए की हो चुकी है, 200 वाली 250 की हो चुकी है, और कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया रेट्स में कि हम खुद हैरान हैं। इसलिए भी काफ़ी आपके जो पैसों की बचत हो जाती है, अगर आप इस तरह की चीज़ें बना के पहले ही रख लें, रमज़ान मुबारक से पहले-पहले। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे रमज़ान मुबारक में चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं सवाब की नीयत से, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हिसाब है। हमारे मुल्क में तो सब चीज़ों के रेट्स डबल हो जाते हैं, बल्कि पहले स्टोर करके रख ली जाती हैं चीज़ें, ताकि रमज़ान आए तो रमज़ान में और ईद के मौके पे सही लूटा जाए अवाम को, क्योंकि उनको पता होता है इन्होंने ख़रीदना ही ख़रीदना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसलिए भी कहते हैं कि इस तरह से चीज़ें वगैरह अगर आप वेजिटेबल्स हो गई या कोई इस तरह की चीज़ें रमज़ान मुबारक से पहले पहले कट करके स्टोर करके रख लें, तो आपकी पैसों की भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। तो जैसे ही हम लोग मार्केट गए हैं, सब्ज़ी मंडी में गए हैं, तो सब लोग दुहाई दे रहे थे रेट्स की। टमाटर का रेट बहुत हाई हो गया, स्पेशली चिकन वगैरह बहुत महंगा हो गया, 50-70 रुपए जो है ज़्यादा कर दिया है। कल और आज के दिन की बता रही हूँ मैं बात, यानी कल के और आज के रेट में इतना डिफरेंस आ गया है। तो एनीवेज़ जी, अभी मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। सहरी में आज हम बनाएंगे कीमा। मुझे याद आ रहा था कि लास्ट ईयर सहरी में भी मैंने कीमा ही बनाया था। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे इतनी पुरानी कोई बात याद रहेगी, वो भी इसलिए क्योंकि तब मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे। उन्होंने पिछला रमज़ान हमारे साथ गुजारा था, पूरे रोज़े हमारे साथ रखे थे, और उनको चिकन कीमा पसंद होता है दम वाला। तो मैंने उनके लिए पहले रोज़े पहली सहरी के लिए चिकन दम वाला कीमा बनाया था, और आज भी मैं वही बना रही थी, और मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत कमी महसूस हो रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पिछले दिनों की ही बात हो, लेकिन एक साल कैसे गुजर गया बिल्कुल पता नहीं चला। ज़िंदगी के दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं, साल महीनों में, महीने हफ्तों में गुजर रहे हैं, और हमारी ज़िंदगी के दिन करीब मौत के करीब जाते जा रहे हैं हम लोग। तो बस जी, यहाँ पे हमारा खाना भी जल्दी से रेडी हो जाएगा। ये बनाना बहुत ही आसान है। मैंने सब कुछ डाल दिया था, प्याज और टमाटर को मैंने एक ही जगह में चॉप कर लिया था, उसको भुनाई करके मैंने इसमें कीमा डाल दिया था। अब इसमें मैं मसाले डाल के, इसमें थोड़ा सा पानी अगर ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसमें दही शामिल करें और हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। 5 से 6 मिनट के बाद आप कवर उठाएंगे तो इसकी भुनाई कर लीजिएगा। मज़ेदार सा चटपटा कीमा हमारा तैयार हो जाएगा। इसको आप सहरी में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, झटपट बन जाता है। जी जनाब, तो यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत खुशी महसूस होती है जब आप एक अच्छा सा कमेंट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सहरी और इफ्तार की रूटीन। मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर रमज़ान मुबारक का चाँद मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।